हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे समाधिपाद के 14वें सूत्र के बारे में। इससे पहले हम 13 सूत्र पढ़ चुके हैं और 13वें सूत्र में हमने जो पढ़ा था वो है जो उपाय हैं, चित्त की वृत्तियों के जो उपाय हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था, जो कि दो हैं, अभ्यास और वैराग्य है। अभ्यास के बारे में हम 13वें सूत्र में पढ़ चुके हैं। 13वां सूत्र हमारा अभ्यास के लक्षण के बारे में था। अब उसी अभ्यास के लक्षण के प्रकार, उसके अभ्यास को जो दृढ़ करने के प्रकार है, उसके बारे में अगले सूत्र में कहा गया है। तो इस सूत्र को, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि इसमें जो योग सूत्र के अकॉर्डिंग जो इसमें परिभाषा दी गई है उसको तो हम समझेंगे ही, प्लस हम सरल भाषा में इसको कैसे समझ सकते हैं वो भी हम जानेंगे। ठीक है, तो 14वां जो सूत्र है हमारा वो कुछ इस प्रकार से, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि पतंजलि जी क्या कह रहे हैं। पतंजलि जी कह रहे हैं कि अब अभ्यास के दृढ़ होने का प्रकार बतलाते हैं, यानी कि इस सूत्र में हम क्या बताने जा रहे हैं कि अभ्यास को हम कैसे दृढ़ कर सकते हैं। इसमें उन लोगों के लिए भी जवाब है जो लोग ये कहते हैं कि मैं कितने दिनों तक योगा करूं, कितने दिनों में मुझे फर्क दिखाई देने लगेगा। ये जो जिज्ञासा होती है लोगों को जानने की कि मेरे को कितने दिन लगेंगे पतले होने में, कितने दिन लगेंगे मोटे होने में, कितने दिन लगेंगे मेरे माइग्रेन ठीक होने में, कितने दिन लगेंगे मेरे सर्वाइकल ठीक होने में, तो यहाँ पे उन लोगों के लिए भी ये जवाब दिया गया है पतंजलि जी द्वारा। अब देखिए कैसे है। स तु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि ही। फिर से सुनिए, थोड़ा सा लंबा शब्द है, इसको आप संधि विच्छेद करके पढ़ सकते हैं। ऊपर सूत्र दिया हुआ है, इसको आप संधि विच्छेद करके उच्चारण कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर से समझेंगे। स तु दीर्घकाल नैरंतर्यस्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि ही। स तु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। ठीक है, ये हमारा 14वां सूत्र है। एक एक शब्द को अच्छे से समझेंगे। पहले योग सूत्र के अनुसार तू का मतलब यहाँ पे है परंतु, सह, वह मीन्स किसकी बात हो रही है? अभ्यास की, क्योंकि यहाँ पे ये अभ्यास के प्रकार ही बता रहे हैं कि कैसे उसको दृढ़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे स यूज हो रहा है प्रयास के लिए, अभ्यास के लिए। ठीक है, दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितों का मतलब है बहुत काल तक निरंतर, यानी कि लगातार और आदर पूर्वक सांगोपांग। सांगोपांग का मतलब होता है हर एस्पेक्ट से, हर तरीके से सेवन किए जाने पर दृढ़ भूमि, दृढ़ अवस्था वाला होता है। इसकी व्याख्या और अच्छे से समझिए योग सूत्र के अनुसार। पतंजलि जी कहते हैं कि अपने साधन के अभ्यास को दृढ़ बनाने के लिए साधक को चाहिए कि साधन में कभी उकतावे नहीं, उकतावे मीन्स बोर नहीं होना है। ठीक है, यह दृढ़ विश्वास रखें कि किया हुआ अभ्यास कभी भी व्यर्थ नहीं हो सकता। अभ्यास के बल से मनुष्य निसंदेह अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। यह समझकर अभ्यास के लिए काल की अवधि ना रखे। समझ में आ गया आपको? जो लोग ये कहते हैं कि कितने दिनों तक करेंगे कि हम पतले हो जाएंगे, कितने दिनों तक करेंगे कि हम मोटे हो जाएंगे, उनके लिए आजीवन अभ्यास करते रहें। आजीवन, जब तक आप जिंदा है तब तक अभ्यास करते रहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि अभ्यास में व्यवधान न पड़ने पाए। निरंतर यानी कि लगातार अभ्यास चलता रहे तथा अभ्यास में तुच्छ बुद्धि ना करें। ठीक है, उसकी अवहेलना ना करें, बल्कि अभ्यास को ही अपने जीवन का आधार बनाकर अत्यंत आदर और प्रेम पूर्वक उसे सांगोपांग, सांगोपांग का मतलब होता है हर तरीके से, ठीक है, हर एक एस्पेक्ट से उसे सांगोपांग करता रहे। इस प्रकार किया हुआ अभ्यास दृढ़ होता है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा और सरल भाषा में समझते हैं, जैसे मैं समझ पा रही हूं। ठीक है, स तु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि ही, ये हमारा सूत्र था। अब इसको एक एक शब्द में हम समझते हैं कैसे। दीर्घकाल का मतलब यहाँ पे है लंबे समय तक अभ्यास करना, सब जानते हैं दीर्घकाल का क्या मतलब है। ठीक है, दूसरा है निरंतरता, बिना रुके या टूटे रोज अभ्यास करना। सत्कार का मतलब है पूरे मन, सम्मान और प्रेम के साथ अभ्यास करना।
जब आप इन तीनों नियमों का पालन करते हैं तब आपकी साधना या जो काम आप सीख रहे हैं उसकी नींव मजबूत हो जाती है। फिर कोई भी आपको नहीं हिला सकता, यानी कि वो आपके उस रास्ते से आपको कोई भी नहीं भटका सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए, जैसे अगर दीर्घ काल का मैं एग्जाम्पल समझूं तो कैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं जब भी मैं योगाभ्यास ज्वाइन करती हूँ तो मुझे 15 दिन में फर्क नजर आ जाएगा, क्या मुझे 2 महीने में फर्क नजर आ जाएगा, क्या मैं 2 महीने में पतली हो जाऊंगी। उन्हीं के लिए तो आप सोचते हैं कि 2 दिन में नतीजे मिल जाएंगे या 15 दिन में नतीजे मिल जाएंगे या 2 महीने में नतीजे मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको महीनों या सालों या फिर आजीवन तक का अभ्यास करना होगा, तब जाके आपको अपने शरीर में निरंतर बदलाव दिखते जाएंगे। ठीक है, अब शायद आपकी वो जो इच्छा होती है कि कितने दिनों तक करती रहूं, कितने दिनों में हो जाएगा, कितने दिनों में ये हो जाएगा, ये उनके लिए ये जवाब है। ठीक है, दूसरा है निरंतरता। निरंतरता मीन्स कंटिन्यूटी। ऐसा नहीं चलेगा कि 4 दिन किया और फिर 10 दिन का गैप हो गया, ये योग में बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। योग में अगर निरंतरता नहीं है तो फिर आप ये समझिए कि आप योग को अपने जीवन में नहीं उतार पाओगे। अनुशासन, अथ योग अनुशासनम पहला ही सूत्र था और वो यही कह रहा था कि चलो अब अनुशासित होकर हम योग की शुरुआत करते हैं, और ये निरंतरता ही अनुशासन है। ऐसा नहीं चलेगा कि 4 दिन योग किया और फिर 10 दिन का गैप ले लिया। आपको रोज नियम से अभ्यास करना होगा। ठीक है, तो वो लोग जो 4 दिन योग करते हैं और फिर 10 दिन गैप लेते हैं, फिर कहते हैं कि हम तो योगा करते हैं, ऐसे नहीं चलता है। ठीक है, ये हो सकता है कि 1-2 दिन का आपका गैप हो रहा है, वो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 4 दिन आपने योग किया और 15 दिन का आपका गैप हो रहा है, 10 दिन का गैप होगा, वो स्वीकार्य नहीं है। सत्कार का एग्जाम्पल समझते हैं। सत्कार क्या है? सत्कार मीन्स सम्मान या श्रद्धा, पूरी निष्ठा से। अभ्यास करते समय बेमन से या बोझ मानकर नहीं करना है, बोर नहीं होना है, उससे प्रेम करना है, बल्कि खुशी और लगन से करना है। हर आसन में आपको खुश रहना है, हर क्रिया, हर यम नियम, जो भी अष्टांग योग को अगर आप फॉलो करते हैं तो जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसको खुशी खुशी करना है, उसी को ही सत्कार कहते हैं। उस योग से आपको प्रेम करना है, उस अभ्यास से, जो अभ्यास आप कर रहे हैं उसको आपको प्रेम समझ के करना है, प्रेम से करना है। ठीक है, जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तब शरीर और मन में स्थायी बदलाव जरूर आता है। तो ये था हमारा 14वां सूत्र, स तु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि ही। ये हमारा 14वां सूत्र था समाधिपाद का। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट सूत्र के साथ, तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जो लोग एमए के स्टूडेंट्स हैं, जो एमए योग कर रहे हैं या फिर नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।